डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 मैथ पार्ट 4 पढ़ेंगे चैप्टर 2 का। तो एक्सरसाइज निकाल लीजिए 2.2 का। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट फार्मूला बता दें, उसके बाद आगे सॉल्व किया जाए। फार्मूला देखिए, जैसे साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x लिखते हैं। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ये x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी और लेस देन और इक्वल टू वो वाला लेस देन और इक्वल टू -1 के लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह cos इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं sec इनवर्स x, ये cos इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं sec इनवर्स x। ये आपका जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू लेस ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1 के लिए फॉलो करेगा। ठीक। tan इनवर्स x की वैल्यू होती है 1/cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स 1/x होगी। और ये जो है आपका x ग्रेटर देन 0 के लिए फार्मूला। ये हर जगह फार्मूला यूज थोड़े होगा, सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। ये तीन फार्मूला है जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक। आप याद कैसे रखेंगे, जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो उससे कोरिलेट करके याद कर लेंगे। कॉस का क्या होता है सेक, tan का क्या होता है कॉट, कोरिलेट करके याद कर लेंगे। ठीक। अब इसके बाद ये आपका एक फार्मूला हो गया। अब सेकंड देखिए, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2। साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है π/2। ठीक। ये π/2 होती है, याद रखना। ठीक। अब इस π/2, अब इसके बाद tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये भी वैल्यू क्या होती है π/2 होती है। ठीक। x आपका ऋणांक करना चाहिए यहाँ 1 से -1 तक। ठीक, याद रखना चाहिए -1 से 1 से -1 से 1 तक। ये रियल नंबर के लिए है। ठीक, कोई भी रियल नंबर हो। इसी तरह कोसेक के साथ भी कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। ठीक। ये कभी कभी यूज करने के लिए आएगा फार्मूले में, तो यूज कर सकते हैं, नोट कर लें। जो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहां से शुरू होता है, tan इनवर्स x प्लस माइनस, अगर प्लस वाला और माइनस वाला दोनों लिख रहा हूं, tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स ये होता है x प्लस माइनस y अपॉन 1 माइनस प्लस x इंटू 1। ये फार्मूला प्लस माइनस वाला दोनों एक साथ लिखे हैं। ठीक, इसलिए लिख दिया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस वाला प्लस माइनस, माइनस लेंगे तो माइनस प्लस, क्रम अनुसार रिस्पेक्टिवली लेंगे। ये हो गया आपका। ठीक। अब इसके बाद 2 tan इनवर्स, देखो ये फार्मूला जो है याद करना जरूरी है, याद कर लेंगे। अगर नहीं भी याद करते हैं तो जैसे अगर आपका क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पढ़े तो उसके मेथड से ही आप सॉल्व कर सकते हैं। इस फार्मूले की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब क्वेश्चन कराएंगे तो दोनों तरीके से बताएंगे, फार्मूला से भी बताएंगे। अगर फार्मूला नहीं याद है तो बिना फार्मूला का ही सॉल्व करेंगे, उस समय बताएंगे। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, अब tan इनवर्स को कभी कभी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो ये आपका होना चाहिए 2 sin इनवर्स
सॉरी साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर, ये होगा। तो 2 टाइम इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x 2x प्लस अपान 1 प्लस x स्क्वायर। 2 अब अगर इसी को cos में चेंज करना, इसी को cos में चेंज करना, तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक। और टाइम में ही चेंज करना, 2 टाइम इनवर्स x को अगर टाइम में ही चेंज करना तो टाइम इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर, ये होगा। तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसके आगे हम चलते हैं, एक्सरसाइज एक आध एग्जांपल सॉल्व करते हुए देखते हैं क्या होता है एग्जांपल सॉल्व करने। तो एग्जांपल एक मैं लेता हूं आपके एनसीईआरटी बुक का और उसको सॉल्व करता हूं। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं दिया है एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल 4 कह रहा है कि टाइम इनवर्स की वैल्यू 1 बाई टाइम इनवर्स 1/2 और प्लस टाइम इनवर्स 2/11 प्रूव करना है कि टाइम इनवर्स की वैल्यू टाइम इनवर्स 3/4 होगा। क्या होगा? 3/4। लेफ्ट वैल्यू ले लीजिए, लेफ्ट वैल्यू ले लीजिए। लेफ्ट वैल्यू क्या? टाइम इनवर्स 1/2 प्लस टाइम इनवर्स 2/11। अब फार्मूला देखो, फार्मूला कैसे याद होगा? फार्मूला जब भी क्वेश्चन आए फार्मूला को पूरा लिखिए। अगर पूरा लिखेंगे तो आपको याद होगा टाइम इनवर्स x प्लस टाइम इनवर्स y इक्वल टू टाइम इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये फार्मूला। तो यूज कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे? टाइम इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 2 1/2 into 2/11। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 4 आने दीजिए, कटाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ये देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ 11 प्लस 4 अपॉन नीचे क्या होगा 22, इसका एलसीएम लेंगे तो 22 माइनस 2 अपॉन 22, ये 22 से 22 कैंसिल हो गया। ये आपका होगा टाइम इनवर्स 15 अपॉन 20, कटा दीजिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो टाइम इनवर्स आपका 3/4 होगा। कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एग्जांपल नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं कैसे लगेगा, इसको समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस करना है एग्जांपल नंबर 5। क्या करना है? टाइम इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x, ये इसकी जो x कहां से कहां, π/2 से 3π/2, यही सारी चीजें है। हाँ, सिंपलेक्स फॉर्म लिखना है। अब ध्यान से देखिए, अब एक क्या बात करते हैं, सिंपलेक्स फॉर्म कैसे लिखा जाता है। ये टाइम इनवर्स, अगर मैं इसको टाइम में कन्वर्ट करूं, दैट इज टाइम में लाने का प्रयास करूं, अगर मैं थीटा लाने का प्रयास करूं, थीटा इज डिसेंबर, टाइम में लाने का प्रयास करूं, तो ये टाइम से टाइम इनवर्स हट जाएगा, आपका बच जाएगा दैट इज x। इस टाइप के फॉर्म में लाने का प्रयास करूं।
ताकि ये tan से tan इनवर्स बने। तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा। तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 कर देना। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर थीटा है तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। बात समझ में? अब ये नीचे 1 है, अगर 1 को हम ऐसे लिखें sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 sin को क्या लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। मैंने तोड़ दिया। अब ध्यान से देखें, अगर ध्यान से हम जब देखेंगे तो ऊपर वाला जो वैल्यू है cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 एक कोष्ठ में लिख सकते हैं इंटू cos x बाई माइनस sin x बाई 2 एक कोष्ठ में लिख सकते हैं बटा। अब नीचे वाली वैल्यू को ध्यान से देखेंगे। क्या नीचे वाली वैल्यू? नीचे वाली वैल्यू जो है होल स्क्वायर है। क्या है? होल स्क्वायर है। तो किसका होल स्क्वायर है? तो ध्यान से देखेंगे cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक। अब इसकी जरूरत क्यों दिया है तो इसको समझें। x की वैल्यू ये है, इसको मिटा देना, चाहे मिटा देना, इसकी जरूरत नहीं। अब देखो ये x है तो यहाँ x बाई 2 हो गया, तो थोड़ा सा x बाई 2 को देखें कहां बिलोंग कर रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दें तो 1 बाई x पाई बाई 4 x बाई 2 ये होगा 3 पाई बाई 4 ये होगा। ठीक। अब ध्यान से देखें तो ये x बाई 2 वाली जो वैल्यू है वो पाई बाई 4, यहां ध्यान से देखेंगे पाई बाई 4 से बड़ी और 3 पाई बाई 4 से छोटी के बीच में पड़ रहा है। यानी ये यहां से स्टार्ट हो रहा। 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है? पाई की वैल्यू 180, 4 से घटा दो 4 चौको 16 2 4 25 20 45 और 45 दिया 4 3 5 3 15 और 4 3 12 135 डिग्री के किसकी वैल्यू x बाई 2। अब ध्यान दें, एक बात थोड़ा सा सोचिए कि जो cos की वैल्यू होती है और sin की जो वैल्यू, sin की और cos की वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। sin और cos में यहां मैं ग्राफ बना रहा हूं। देखिए ये आपका कौन सी वैल्यू है? sin। ठीक। sin की वैल्यू और cos की वैल्यू को हम यहां इसी के नीचे बना। तो sin की वैल्यू और cos यहां आपका ये जो sin है ये पाई बाई 2 होता है। अब देखो यहां पाई बाई 4 sin की वैल्यू। ठीक। और ये आपका cos की वैल्यू जो होती है, एक काम करते हैं थोड़ा सा, ये sin का पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 4 है। थोड़ा सा इसको हम ऐसे करते हैं। ठीक। अब ध्यान से देखिए ये cos की वैल्यू। अब थोड़ा सा देखिए ये आपका ये आपका पाई बाई 4, ये 0 हो गया, ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 पे 0 होता है, ये पाई बाई 2 है, मैक्सिमम होता है, ये पाई बाई 4 है। अब देखो पाई बाई 4 से और 35 की डिग्री के बीच 35 डिग्री कहां? ये आपका पाई हो गया
यानी 180 35 डिग्री यानी बीच में आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 35 डिग्री यहां। तो ये साइन का फंक्शन देखो इंक्रीजिंग होके डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज होके डिक्रीज कर रहा है। यहां से देखो साइन का फंक्शन इंक्रीज हुआ, ठीक, फिर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। समझ में आ रहा है? कास का फंक्शन देखो, कास का फंक्शन यहां देखो, यहां से पूरा डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा डिक्रीज हो रहा है। ये आपका कास का फंक्शन, समझ में आ रहा है? ये कास का फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज। तो यहां जो हम लिख रहे हैं वैल्यू x/2, इसको हम cos x/2 माइनस sin x/2 हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक, कोई आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका एक वैल्यू कैंसिल, ये आपका बचा टाइम इनवर्स। ये देखो काश ऊपर से कॉमन ले लो तो ये होगा 1 प्लस टाइम बचेगा, नीचे आपका काश कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस टाइम बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। टाइम इनवर्स, ये टाइम किसकी वैल्यू है, टाइम 45 लिख दें, टाइम x/2 लिख दें, 1 माइनस टाइम 45 लिख दें, टाइम x/2 लिख दें। तो ये किसकी फार्मूला हो जाएगा, टाइम इनवर्स टाइम 45 प्लस x/2, ये टाइम से टाइम हट गया, π/4 प्लस x/2। तो यही आंसर होगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।